नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में बहुत स्वागत है। आज का विषय है निर्जला एकादशी का शास्त्रोक्त महात्म्य। आज इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी कब आती है, इस व्रत में क्या करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है और इस व्रत का क्या पुण्य होता है। अस्तु, तो सबसे पहले चलिए निर्जला एकादशी कब आती है। तो श्री पद्म पुराण कहता है कि जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष हो और उसमें एकादशी आती हो, उसी दिन को निर्जला एकादशी का दिन ये कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष ईस्वी सन 2022 में निर्जला एकादशी का योग कब आता है। तो विक्रम संवत 2078 ईस्वी सन 2022 में 11 जून शनिवार के दिन ये निर्जला एकादशी का योग आता है। व्रत करने वाले मनुष्य को क्या करना है, तो फिर पद्म पुराण कहता है कि व्रत करने वाले मनुष्य को उस एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल का ग्रहण नहीं करना है। केवल आचमन के लिए जल ग्रहण कर सकते हैं। और दोनों पक्ष की एकादशी में, अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी हो अथवा तो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, किसी भी एकादशी में अन्न का कदापि ग्रहण नहीं करना है, ये पद्म पुराण कहता है। और उस दिन क्या करना है व्रत करने वाले मनुष्य को, तो फिर श्री पद्म पुराण कहता है कि व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि एकादशी के दिन स्नान, दान, जप जो कुछ भी करता है उसका फल प्रत्येक प्रहर में करोड़ करोड़ सुवर्ण मुद्रा के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण भगवान के वचन से ये सब फल अक्षय हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अर्थात निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, शय्यादान, आसन का दान, कमंडल का दान, छत्र का दान इत्यादि का दान करना चाहिए। और जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को उस दिन उपानह अर्थात जूतों का दान करता है, वह मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि अगले दिन निर्जला एकादशी के दूसरे दिन वो ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक शर्करा युक्त जल कुंभ का भी दान करे। और इसका फल ये बताया गया है कि वो मनुष्य श्री वैकुंठ लोक में आनंद को प्राप्त करता है। अब हम जानते हैं इस व्रत करने वाले व्रती मनुष्य को कितना महान पुण्य प्राप्त होता है। ये सबसे अधिक लाभ है। देखिए, इसमें जो कुछ भी फल बताया गया उस पर आप गौर करिएगा, अर्थात अत्यंत सावधानी से सुनिएगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को वर्ष भर की जितनी एकादशी है वो सब एकादशी का फल, वो सब पुण्य केवल ये एक निर्जला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। दूसरा ये फल है कि उस जीवात्मा के चाहे मेरु पर्वत जितने बड़े पाप क्यों न हो, फिर भी वो सब पाप भस्म हो जाते हैं। तीसरा ये फल है कि उस जीवात्मा की 100 पूर्वजों की पीढ़ी और 100 आने वाली पीढ़ी और अपने स्वयं तक ये सब श्री वैकुंठ धाम में निवास करने का उसने प्रबंध कर लिया। अर्थात उसकी 100 पूर्वजों की पीढ़ी और 100 आने वाली पीढ़ी और वो स्वयं व्रत करने वाले मनुष्य, ये सब श्री वैकुंठ धाम में ही जाते हैं। और अंतिम फल सुनिए, उस जीवात्मा को अंत समय में अर्थात व्रत करने वाले मनुष्य को अंत समय में यमदूतों का भयंकर मुख नहीं देखना होता है,
उसको लेने के लिए पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले श्री विष्णुदूत आते हैं और वो जीवात्मा अवश्य अर्थात निश्चित ही श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो ये मैंने थोड़ा सा निवेदन शास्त्र का यहाँ प्रस्तुत कर दिया। अब मनुष्य चाहे तो इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा